नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पुराने पेपर इत्यादि उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ, एडवांस हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी आरओ एआरओ, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं पूरे भारत की सभी परीक्षाओं के जो टेस्ट सीरीज हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की प्रमुख सूचना को। सूचना है कि बम्पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती सीएम जल्द करेंगे औपचारिक घोषणा। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई। जैसे यहाँ पर लिखा है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जल्द। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों के संख्या के अनुसार नए पदों के सृजन की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर से खुले 1 से 5 तक के स्कूलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा के छात्र अनुपात को आदर्श रूप में बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के साथ नए पदों के सृजन करना चाहिए। तो जो पहले से ही जो पद सृजित किए गए हैं उसके अलावा भी आवश्यकतानुसार नए पद भी सृजित किए जा सकते हैं। यहाँ पर इस बात को प्रमुखता से बताया गया है। नीचे लिखा कि इसके लिए गठित समिति में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को सदस्य नामित किया गया है। बीते 2 माह में टीईटी पास अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों में उन्होंने निदेशालय व बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया था। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों में भी ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि शिक्षक भर्ती जल्द, समिति गठित। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद सजोए लाखों युवाओं को ये खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति का जो गठन है वो कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि नियुक्तियों से पहले विद्यालयवार रिक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है। इसके लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। और यहाँ ऊपर लिखा है कि पदों की संख्या के बारे में 51,100 पद पहले से हैं खाली और 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है। लिखा, बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आने पर भर्ती पूरा होने के बाद भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। 68,500 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली हैं। दोनों पदों को जोड़ करके, दोनों भर्तियों के जो रिक्त पद हैं को जोड़ करके योगी सरकार सबसे अधिक पदों पर भर्ती की जो घोषणा वो कर सकती है। तो इस बार की जो होने वाली शिक्षक भर्ती वो सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। यहाँ पर लिखा है कि यूपी टीईटी भर्ती में अभी बाधा है। चूँकि यूपी टीईटी हुआ नहीं है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीईटी जो फेल है या टीईटी जिन्होंने परीक्षा पहले दी नहीं है और नए विद्यार्थी हैं। लिखा है, भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 बाधा बनेगी और परीक्षा संस्थान ने दिसंबर में ये इम्तिहान कराने का प्रस्ताव दिया था। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ये परीक्षा पहले कराने के निर्देश दे चुके हैं। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। ज्ञात हो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में पात्र प्रतियोगी उपलब्ध, तो पहले से तो जो पास है वो तो भर्ती में बैठेंगे और जो विद्यार्थी टीईटी पास नहीं है उनके लिए समस्या। अब इन विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी कि जल्दी से जल्दी यूपी टीईटी का आयोजन किया जाए। इसीलिए विद्यार्थी अब 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस है तो यूपी टीईटी के लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करने वाले हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है तारीखों का ऐलान करेगी, कब से आवेदन लिए जाएंगे और कब यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। ये देखिए, ये विद्यार्थियों ने इस तरीके का पोस्टर बना करके फेसबुक इत्यादि में वायरल कर रहे हैं। अगली सूचना है कि अगले महीने तक भरने होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6,229 खाली
आरक्षित पद, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि बैकलॉग के जितने भी पद हैं उनको भरने के जो आदेश हैं वो केंद्र सरकार ने दिए कि 1 साल के अंदर सभी विभागों के जो बैकलॉग पद हैं वो भर दिए जाएं। और उसी क्रम में जो है सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े 6000 से ज़्यादा आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए 1 अक्टूबर तक का समय कर दिया है और उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा दे दी है। तो 10 सितंबर और आज है 4 सितंबर, यानी कि अगले सप्ताह से जो है वो विज्ञापन दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से दो टूक अंदाज में कहा कि किसी भी हालत में उन्हें अगले महीने तक सभी 6229 आरक्षित पदों को मिशन मोड में भर्तियां आयोजित करना ही होगा। तो जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका अब अगले सप्ताह मिलेगा। एक और सूचना है कि यूजीसी नेट अब 6 से लेकर के 8 और 17 से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में होगी। तारीखों में बदलाव कर दिया गया है क्योंकि 10 तारीख को जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा टकरा रही थी, इसलिए इन तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षाएं अब 6 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संक्रमण बढ़ने के चलते पूर्व में परीक्षाओं को बदलाव किया गया है, लेकिन इसमें जो पहले परीक्षाएं होनी थी वो 6 से लेकर के 11 के बीच में होनी थी, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया है। और अब जो है पहले होगा 6 से 8 तारीख तक और उसके बाद में फिर 17 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में, इसलिए 9 और 10, 11, 12, 13 तारीख को जो है वो परीक्षाएं नहीं होंगी। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी भी लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें। लिखा है, जेईई मेन गड़बड़ी में 7 लोग गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जेईई मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नोएडा स्थित एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और 3 निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण, विशंबर मणि त्रिपाठी और गोविंद वार्ष्णेय के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद की गई है। गिरफ्तार लोगों में मिश्रा व कृष्णा भी शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि आरोप के निदेशक अन्य सहयोगियों के साथ में परीक्षा में हेरफेर कर रहे थे। बड़ी रकम लेकर के कुछ छात्रों को हरियाणा के सोनीपत में एक चुने हुए परीक्षा केंद्र पर रिमोट सुविधा के जरिए प्रश्न हल कराया जा रहा था। सीबीआई ने इस संबंध में देश भर में 20 ठिकानों पर छापे मारे थे। तो इतनी बड़ी परीक्षा और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें विद्यार्थी आईआईटी इत्यादि में एडमिशन लेते हैं, आईआईटी में, एनआईटी में, उस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई और इसका मतलब है कि इसके पहले भी भ्रष्टाचार होता रहा होगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोर्ट अपडेट है। स्केलिंग को लेकर के विद्यार्थियों ने केस किया था पीसीएस 2018 में और विद्यार्थियों का दावा है कि जो है स्केलिंग को हटा दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि स्केलिंग रहेगी। स्केलिंग के हटाने से जो मानविकी के जो विद्यार्थी हैं उनका नुकसान होता है और खास वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनका चयन ज़्यादा होता है। मामला कोर्ट में है। कल काफ़ी तेज़ बहस हुई और उसके बाद में अगली तारीख है वो 7 सितंबर लगा दी गई है। इसी तरीके से ARO 2017 में अचानक से जो नेगेटिव मार्किंग है वो जोड़ दी गई और नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, इसलिए इस केस में जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। आगे जो भी अपडेट होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक अन्य भर्ती की है। लिखा, एपीएस के पुनर्विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों में ऊहापोह। अभ्यर्थियों ने की मांग, भर्ती प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करे आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2013 की परीक्षा तो निरस्त कर दी है, लेकिन इसका पुनर्विज्ञापन जारी होने में अब देरी हो रही है। परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि पुनर्विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर दी जाए, लेकिन अभ्यर्थियों को आशंका है कि मामला कहीं शासन में अटक कर रह गया तो परीक्षा के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 3 चरणों की परीक्षा के तहत यह भर्ती पूरी होनी है। आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस 2013 की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया था और इस परीक्षा के तहत एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी है। तो अब ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो विज्ञापन जारी होना चाहिए। और इसके बाद में है यूपी SSSC पीईटी और आने वाली भर्तियों की बात। अब विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार और जो यूपी SSSC है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
जल्द से जल्द लेखपाल का जो अधिकृत सिलेबस है, अधिकृत जो पाठ्यक्रम है, भर्ती प्रक्रिया है, उसकी जानकारी दे दे। पाठ्यक्रम पूरा जो है वो घोषित कर दे, क्योंकि विद्यार्थियों के पास समय कम रहेगा। किस तरीके से विद्यार्थी तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी ना करें, इससे विद्यार्थियों को जो है वो समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर कल सैकड़ों विद्यार्थियों ने UPSSC की जो वेबसाइट है, ग्रीवांसिल ईमेल है, उसमें विद्यार्थियों ने ईमेल करके डिमांड की है कि जल्द से जल्द UPSSC लेखपाल भर्ती का जो विस्तृत जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसकी घोषणा करे। क्या पुराने पैटर्न पर परीक्षा होगी या जो उसका जो सिलेबस है उसमें बदलाव होगा। अगली सूचना, SSC, SI और ASI भर्ती 2019 पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कल SSC ने जो है ये परिणाम जारी किया है। लिखा है SSC ने दिल्ली पुलिस और CAPF में उप निरीक्षक और CISF में सहायक उप निरीक्षक 2019 के भर्ती के पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इनका मेडिकल परीक्षण होगा। इसमें से 473 महिला अभ्यर्थी और 4635 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं पर लिखा है CGL उत्तरमाला जारी कर दी गई है। SSC ने CGL 2020 टियर 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कंप्यूटर आधारित टियर 1 परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में हुई थी। पानी में भीगते हुए ये जो विद्यार्थी हैं, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का सीन है। वहां पर ये विद्यार्थी लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विद्यार्थियों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों को जो है विद्यालय आवंटित किए जाए, नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। ये विद्यार्थी हैं TGT 2016 के पास आउट कला और सोशल की। और ये देखिए, बारिश में भी डटे रहे चयनित अभ्यर्थी, CM को भेजा है पत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर के शुक्रवार को तीसरे दिन भी कार्यालय के गेट पर डटे रहे और नारेबाजी की। और ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का अभी भी चल रहा है, लगातार चलेगा। इन विद्यार्थियों का ये कहना कि जब तक इनका विद्यालय आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इनका जो प्रदर्शन है इसी तरीके से चयन बोर्ड पर चलता रहेगा, चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो। और वहीं पर युवा मंच का प्रदर्शन भी पत्थर गिरजाघर में लगातार जारी है। देखिए, यहाँ पर लिखा है रोजगार की दरकार, PM और राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। युवा मंच के बैनर तले सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर तीसरे दिन शुक्रवार को भी बेरोजगारों ने अपनी आवाज बुलंद की है। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती विज्ञापन निकाले जाने की मांग की है। प्रशासनिक अफसरों के जरिए अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और राज्यपाल को भेजा है। ज्ञापन के जरिए भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराने जैसी धांधली कराने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पर है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष CMP पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार, इंजीनियर राम बहादुर पटेल, अरुण इत्यादि इस प्रदर्शन पर मौजूद रहे। और TGT भर्ती में जो धांधली हुई है उसकी जांच कराने के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, TGT की मांग के लिए, LT की मांग के लिए, जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए और जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको समय से पूरा करने के लिए आंदोलन चलता रहा। कल भी इन विद्यार्थियों ने जो अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया था। वहीं पर कुछ भर्तियों के विज्ञापन में निकले समाचार पत्रों में उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों की सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 595 पदों पर भर्ती निकली है। प्राध्यापक की हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, गणित इत्यादि की आयु सीमा 31 से लेकर के 45 तक है। पात्रताएं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय में PhD होना चाहिए और निर्धारित अनुभव होना चाहिए। ये वेबसाइट है psc.cg.gov.in। आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 13 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। वहीं पर गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां निकली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर पदों का जो विवरण है वो फॉर्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट, कंप्यूटर व लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, थर्ड और ड्राइवर इत्यादि के पदों पर भर्ती है। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या 62 है। अधिकतम जो आयु उत्तर प्रदेश में वो 40 वर्ष से 1000 रुपये का फॉर्म है। ज़्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी svbpmeerut.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग पूरी डिटेल देख सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 30 सितंबर के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। वहीं पर जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली से 100 पद हैं। अधिकतम जो आयु है वो 30 वर्ष है। वेतन यहाँ पर देख सकते हैं 56,000 से लेकर के 1,70,000। वेबसाइट rmls.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी।
और अपनी योग्यता के हिसाब से आप लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।